अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि भूगंदर फोड़ा जो है यानी मकद का दासूर है जिसको फैस्चूला कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पर कैसे होती है। अक्सर लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हुए फेल हो जाते हैं, मेडिसिन खाते रहते हैं और कहते हैं कि हमें इससे रिलीफ नहीं मिला, अफाका नहीं हुआ, सर्जरी की तरफ जाते हैं और सर्जरी करवाने के बाद दोबारा फिर वही तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आज आपको मैं बताऊंगा कि आपकी मुकम्मल ट्रीटमेंट जो है भूगंदर फोड़े की, मकद का दासूर जिसे कहते हैं, फिस्चूला जिसे कहते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी ट्रीटमेंट ये होगी। आप इसको अच्छी तरह वीडियो को देखें, सुने, समझें और लोगों के अंदर आगे शेयर कर दें ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। दोस्तों, भूगंदर फोड़ा जो है वो आपने अगर उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो उसकी आपको मेडिसिन भी खानी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपने एक्सटर्नल जो मैंने आपको चीज़ें बतानी है वो आपने पानी के अंदर डालकर उनको भी इस्तेमाल करना है। आप इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने सफाई का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये सफाई का ना ख्याल रखने की वजह से होता है कि ये जो हमारी रेक्टम होती है इसके साथ एक वेन सी बन जाती है, जो कैनाल सी होती है यानी नाली सी बन जाती है, उसके अंदर से पस मवाद वगैरह आना शुरू हो जाता है और इसका जो कनेक्शन होता है वो काफ़ी डीपली पीछे होता है, जिससे वो मवाद चलता रहता है। कुछ देर के बाद वो वहाँ पर जमा होता है, फिर वहाँ पर वो अब्सेस थोड़ा सा बन जाता है, फिर वो चलना शुरू हो जाता है। चलने के बाद वो जब मवाद सारा खारिज हो जाता है तो दोबारा फिर वो बंद हो जाता है, पीछे से मवाद दोबारा आना शुरू हो जाता है। ये उस वक्त ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, ज़्यादा एमरजेंसी बन जाती है कि जब मकद के यानी रेक्टम के अंदर से, इंटेस्टाइन के अंदर से कहीं फुजला यानी स्टूल जो है उसके अंदर अगर जाना शुरू हो जाए तो वो बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन हो जाता है और वो एमरजेंसी बन जाती है। उस वक्त मरीज़ को फ़ौरन ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और उसकी सर्जरी करवाना पड़ती है, वो भी अगर टाइम पर पहुंच जाए। अगर वो आंत फट जाए तो फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सूरत हाल हो जाती है, टॉक्सिन फैल जाती है, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है। आपने इसको अच्छी तरह समझकर इसकी ट्रीटमेंट करनी है। यानी आपने सबसे पहले सफाई का ख्याल रखना है। ये उन लोगों को ज़्यादा होता है, यानी यूरोपियन कंट्री में जो लोग हैं जो उधर रहते हैं वो ज़्यादा सफाई, हम तो पानी इस्तेमाल करते हैं, हमें तो शरीयत ने हुक्म दिया हुआ है कि पानी से अच्छी तरह साफ़ करें या 7 ढेले लें उनसे अच्छी तरह साफ़ करें, क्योंकि उस वक्त ही साफ़ होगा, स्टूल वहाँ लगा नहीं रहेगा। वो लोग अक्सर टिशू इस्तेमाल करते हैं या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पानी का कप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से गंदगी वहाँ पर लगी रहती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बनता है और अक्सर मकद का नासूर उनको फिस्चूला हो जाता है, जिसकी वो उनको सर्जरी करवाना में वो और उनका ट्रेंड भी सर्जरी की तरफ ही है। हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत है, नेमत है कि हमारे ये तिब का जो इल्म है या इसके जो एलोपैथी या सर्जरी के अल्टरनेट जो हैं वो हमें रिलीफ देते हैं कि उससे हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है और हम ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले तो ये करना है कि सिलेशिया 200 ताकत में लेनी है और कैलकेरिया फ्लोर 200 ताकत में लेनी है। वो आपने अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है और थोड़ी सी आपने फटकड़ी इसके साथ लेनी है। फटकड़ी आपने सुर्ख लेनी है, सुर्ख फटकड़ी ले लें और उसको किसी तवे के ऊपर डाल लें या किसी फ्राई पैन के अंदर डालकर उसको आपने खिल कर लेना है। खिल इस वक्त होती है कि जब जो उसके अंदर पानी होता है वो खुश्क हो जाता है, वो बिल्कुल भुरभुरी सी होकर वो झाग सी बनकर दोबारा खुश्क होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त उसको उतार लें, उतार कर उसको ग्राइंड कर लें। 00 साइज़ का जो सबसे बड़ा कैप्सूल होता है वो आपने भर लेना है और सुबह शाम इसका आपने पानी के गिलास के साथ लेना है। जो पानी आपने कच्ची मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा हुआ हो, घर के अंदर हो या किसी कुजी वगैरह के अंदर हो, यानी मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी पड़ा हुआ रात का, वो आपने सुबह लेना है, शाम को भी उसी पानी के साथ आपने ये कैप्सूल खा लिया करना है। और उसके साथ साथ आपने ये करना है, यही फटकड़ी जो है वो आपने खिल नहीं करनी। फटकड़ी आपने ले लेनी है, 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, उसकी एक डली या 2 डलियाँ हों, वो आपने पानी के अंदर डाल लेनी है और उस पानी के अंदर ही आपने नीम के और कीकर के पत्ते, बबोल यानी कीकर जो होती है, नीम और कीकर के जो पत्ते हैं वो आपने डाल लेने हैं और इसके साथ आपने बेरी के पत्ते भी डालने हैं। तीनों चीज़ों, कीकर, बेरी और नीम के पत्ते आपने डालने हैं, उनको आपने बॉयल कर लेना है। 1-2 दफ़ा जब बॉयल हो जाए तो फिर आपने फटकड़ी उसके अंदर डालनी है। फटकड़ी आपने उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह हिलाते रहना है। ये वो थोड़ा थोड़ा नीम गर्म जब हो जाएगा तो फिर आपने उस मरीज़ को किसी ऐसी जगह, ऐसी बर्तन के अंदर आपने उसको डाल लेना है कि जिसके ऊपर वो मरीज़ आसानी के साथ बैठ सके। वो आपने मरीज़ को स्टीम देनी है।
जब वो ठंडा हो जाए तो फिर मरीज़ को कहना है कि पहले उसकी स्टीम लें, फिर उसके अंदर मरीज़ को बिठा देना है ताकि वो एंटीसेप्टिक के तौर पे वो बैरूनी तौर पर उसको कवर करना शुरू कर देंगे। ये आपने मेडिसिन इस्तेमाल करते रहना है, खाते रहना है। सलेशिया कलकीरिया फ्लोर 2 टाइम आपने 5-5 कतरे लेने हैं और उसके साथ आपने फटकड़ी खिल करके कैप्सूल के अंदर भरनी है और सुबह शाम लेनी शुरू कर देनी है। फिर आपने ये एक्सटर्नल यूज़ बैरूनी तौर पर जो इस्तेमाल करना है ये आपने बना लेना है और इसको आपने पहले मरीज़ को स्टीम देनी है, किसी चीज़ के ऊपर ऐसी जगह पे बिठा लेना है कि जिसके ऊपर वो स्टीम आती रहे और उसको ज़्यादा हीट भी ना पहुँचे, ज़्यादा वो बर्दाश्त कर सके। तो उसके बाद जब वो हीट ख़त्म हो जाए, स्टीम आ जाएगी, तो फिर आपने उसी पानी के अंदर उस मरीज़ को कहना है कि बैठ जाए। 10 से 15 मिनट रोज़ाना ये एक्सरसाइज किया करनी है, यानी ये अमल किया करना है आपने, और आपका ये फेस्टुला वाला जो मामला होगा इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाएगा। आपको सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।